आज है 18 जुलाई 2025। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। एमपी में प्राइमरी टीचर के 13,089 पदों पर भर्ती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा जनजातीय विभाग के 2,939 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक चलेगी। जो भी उम्मीदवार पात्रता रखते हैं वे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती प्रक्रिया में केवल DLED और BLED पास उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। BEd डिग्री धारक अभ्यर्थी इस भर्ती में पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नीट वर्ष 2020 या 2024 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर नंबर 1। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का स्वच्छता सर्वे 2024 की अलग अलग श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 बना है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की लीग में उज्जैन चौथे पायदान पर रहा। इसी तरह 20,000 से कम आबादी की कैटेगरी में बुधनी ने 5वां स्थान हासिल किया। वहीं सामान्य स्वच्छता रैंकिंग में अहमदाबाद पहले और भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। जबलपुर नंबर 5 और ग्वालियर 14 नंबर पर रहा। 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में देवास ने देश भर में टॉप रैंकिंग पाई है, जबकि 20,000 से कम आबादी की श्रेणी में मध्य प्रदेश का ही साहिबगंज तीसरे स्थान पर रहा। एमपी में विधायकों के लिए बनेंगे नए फ्लैट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए राज्य सरकार फ्लैट बनाएगी। विधायकों के लिए 102 फ्लैट बनाने के फैसले को कैबिनेट ने 10 महीने पहले मंजूरी दी थी और अब 21 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन फ्लैट्स के लिए भूमि पूजन करेंगे। इनका निर्माण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में कराया जाने वाला है, जिसके लिए विभाग के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए बनने वाले फ्लैट्स में एक विधायक को 3,000 वर्ग फीट एरिया में 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन समेत ओपन एरिया भी मिलेगी। इंदौर के 2 भाई ओमकारेश्वर में नर्मदा में डूबे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने की वजह से मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह तक कई जिलों में बाढ़ के खतरे की आशंका जताई है। पूर्वी हिस्से के छतरपुर, दमोह, कटनी, पन्ना, सागर, सतना और टीकमगढ़ में अचानक बाढ़ आ सकती है। वहीं पश्चिमी हिस्से के अशोकनगर, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, शिवपुर, शिवपुरी और विदिशा जिले में बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, पंडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, अशोकनगर, इंदौर और देवास में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं शहडोल, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में मध्यम बारिश जारी रहेगी। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना अगले 24 घंटे में यहाँ 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इन जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। बाकी बचे जिलों में भी हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह लगभग 11:30 बजे बिहार की मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। अब मृतकों के आधार नंबर होंगे निष्क्रिय।
DAI ने लिया अहम फैसला। आपको बता दें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के लिए है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल ना हो सके। आधार नंबर एक 12 अंकों की खासा पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग ना कर सके। अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड से महिला की मौत, यात्रा रुकी। आपको बता दें, यूपी में भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। नदियों के आसपास की 5 लाख आबादी पानी से घिर गई है। शमशान घाट में पानी भर गया है। सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से बुधवार को अमरनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुई है। गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग पर हुए भू श्रृंखलन में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं। इससे यात्रा दिन भर के लिए रोक दी गई है। हिमाचल में 20 जून से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी थी। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आपको बता दें, बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। सीएम ने एक्स पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप। आपको बता दें, हरियाणा में आज दोपहर 12:34 पर भूकंप आया। इसका केंद्र झज्जर जिले में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई है। इससे पहले रोहतक में गुरुवार की आधी रात 12:46 पर भूकंप के झटके लगे। झटके महसूस होते ही लोगों की नींद टूट गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन रात भर डर का माहौल बना रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। ऐसा भूकंप से जमीन के 10 किलोमीटर नीचे गहराई में हलचल हुई। इसका केंद्र रोहतक का गांव भालोठ के नजदीक का क्षेत्र रहा। प्रदेश में पिछले 20 दिन में 5 बार भूकंप आ चुका है। ब्रिटेन में 16 साल की उम्र में वोट दे सकेंगे। आपको बता दें, ब्रिटेन में अब वोट डालने की न्यूनतम उम्र अब 18 से घटकर 16 साल हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब 16 और 17 साल के युवा भी अगले आम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। ब्रिटेन में मतदान की उम्र में आखिरी बार बदलाव 1969 में हुआ था, जब इसे 21 से घटाकर 18 साल किया गया था। इससे पहले 16 और 17 साल के युवा केवल स्कॉटलैंड और वेल्स में कुछ चुनावों में ही वोट डाल सकते थे, लेकिन अब वे पूरे ब्रिटेन में स्थानीय, क्षेत्रीय और आम चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से 500 पाउंड से ज़्यादा का चंदा नहीं ले सकेगी।